हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म की। आखिर ये कर्म है क्या और किस तरह से हमको अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ है रविवार के दिन। और जब शनि देव की राशि परिवर्तन 2.5 साल के लिए हर राशि में उन्होंने अपनी स्थान को बदल दिया है, तो जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरह की हमारी जो है 2.5 साल की गतिविधियां होंगी। तो कर्म एक ऐसी चीज़ है कि भगवान से आप माफ़ी मांगते हैं तो भगवान आपको माफ़ कर देता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से हैं, माता पिता से माफ़ी मांगते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो माता पिता क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तो भगवान के हम बच्चे, भगवान तो हमको माफ़ कर देता है। लेकिन कर्मा कभी हमसे अलग नहीं होती। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ गलत होना है, ऑटोमेटिक एक ना एक दिन आता ज़रूर है। और अगर अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होगा। कर्म कभी भी हमसे दूर नहीं जाते हैं। इसी श्रेय में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी और वो जब रोटियां बनाती थी तो सबसे पहली रोटी निकाल करके अपने जो चूल्हे के सामने वाली खिड़की होती थी उसके अंदर, मतलब उसमें एक रोटी रख देती थी। उधर से एक साधु रोज डेली निकलता था और वो रोटी उठा करके ले लेता था। और जब वो रोटी उठा करके अपने बर्तन में रखता था तो हमेशा यही बोलता था, कर्म तुम्हारे तुम्हारे कर्म कभी लौट के नहीं जाते। जैसे कर्म करोगे वैसे पाओगे, बुरा करोगे पास में रखोगे, अच्छा करोगे तो खुशियाँ पाओगे। और बस ऐसे ही जो है हम हमेशा बोलता और बोलते हुए तथास्तु की मुद्रा उस खिड़की को दिखाते हुए वहाँ से चला जाता। वो औरत के एक बेटा होता है जो बचपन में ही खो जाता है और वो औरत हमेशा सोचती है मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा और मैं उसको कब देख पाऊँगी कि भी नहीं। हमेशा उसी के जो है प्यार में पड़ी रहती। लेकिन वो जो है बच्चा रोता गाता, वो छोटा सा बच्चा मासूम सा जो घर से किसी तरह खो गया था या इधर उधर चला गया था, वो बहुत ही खराब स्थिति में बेचारा पल रहा था। लेकिन ना माँ को पता था मेरा बच्चा कहाँ है, ना बच्चे को पता था मेरा घर कहाँ है। लेकिन वो साधु उस बच्चे को पा लिया था और उसने जो है जो भी उसको मिलता था वो उसको बच्चे को भी खिलाता था और खुद भी खाता था। साधु ने उस बच्चे को अपने पास रखा हुआ था। जब उस दिन वो रोटी मिली तो साधु को और भी कुछ नहीं मिला था और साधु जो है रोटी को बच्चे को दे देता था। एक दिन औरत के मन में आया, मैं डेली जो है रोटी बनाती हूँ और साधु मुझे यही बोल के चला जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, अच्छा करोगे तो सब खुशियाँ पाओगे, बुरा करोगे तो अपने पास ही अपने पास ही रखे रह जाओगे। तो उसने जो है क्या किया, रोटी के अंदर जहर डाल दिया और कहा आज मैं जो है इस साधु को रोटी खिला दूंगी। लेकिन उसके मन के अंदर कुछ सही नहीं लगा। उसने रोटी को कहा कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे इस तरह किसी भी साधु महात्मा को मारने का कोई भी नहीं हो। वैसे भी वो क्या बोलता है, बस यही तो बोलता है ना, अच्छा करोगे तो खुशियाँ पाओगे, बुरा करोगे तो खुद में ही रह जाओगे। और उसने जो है वो रोटी को उठा करके वापस उसको चूल्हे में डाल दिया और कहा ये रोटी मैं साधु बाबा को नहीं दूंगी। और तुरंत उसने जस्ट दूसरी रोटी बनाई और साधु जी के लिए उठा करके फिर से जो है अलमारी, मतलब खिड़की जो थी उसी पे रख दी। साधु जी आए, रोज की तरह उन्होंने रोटी अपने बर्तन में रखी और फिर से वही बोला, अच्छा करोगे तो खुशियाँ पाओगे, बुरा करोगे तो खुद में ही समा जाओगे। और बस ऐसा कहते हुए उस दिन वो अपने बच्चे की याद में खिड़की, मतलब दरवाजे पे बैठी हुई थी। वो कह रही थी पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कैसे होगा और उसको कुछ खाने को मिलता होगा कि नहीं। और साधु को उस दिन कुछ मिला नहीं था। ऐसे तो साधु को भिक्षा मतलब भर की मिल जाती थी, साधु और बच्चा दोनों ही आपस में खा लेते थे। लेकिन उस दिन साधु को कुछ नहीं मिला। साधु जो एक रोटी पाया था वही उठा करके बच्चे को दे दिया और बच्चे ने वो पूरी रोटी साधु की अपन खा ली। और कहा आप तो कहा नहीं, मैं आज के दिन मुझे ये एक रोटी मिलती है, थोड़ा सा कच्चा अनाज मिल जाता, लेकिन कच्चा अनाज मिला नहीं और रोटी मैं यही खाता हूँ, तो आज की तुम ही खा लो और
कच्चा अनाज नहीं है बेटा तो ऐसे रह जाएंगे। और इसी तरह तो साधु की जब बात सुनी तो वो बच्चा खा लिया और उसके मन में आया प्रभु मतलब साधु महात्मा जी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे घर की याद है। मैं जब बचपन में छोड़ करके निकला था तो मैं इतना बड़ा था कि मुझे अपने घर की याद है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो साधु जी ने उसको आज्ञा दे दी और बच्चा पहन ओढ़ करके जैसे भी साधुओं का अपना जीवन होता है घर की तरफ निकल गया। और जब वो निकल के गया तो जा कर के रास्ते में बैठ गया और बहुत उदास रहा, भूखा प्यासा, लेकिन किसी तरह वो चल बल करके अपने घर पहुंचा। उस टाइम उसकी माँ दरवाजे पर बैठी ही थी, सोच रही थी अपने बच्चे के बारे में। वो जब सामने अपना बच्चा देखा तो उस खुशी के उसके आंख में आंसू आ गए और जब आंसू आए तो वो माँ अपने जाके दौड़ करके अपने बेटे के गले लग गई। तो बच्चा बोला माँ तुम कैसे इतने साल रही? क्या बेटा मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। दोनों में बातें हुई, बाद में कहा बेटा तुम कहाँ थे इतने साल? तो बच्चे ने सब बताया, कहा माँ मैं एक साधु के साथ रहता था, वो मुझे जो भी मिलता था उसको खिला देता था और एक दिन मुझे वो कुछ नहीं खिला पाया, सिर्फ एक रोटी थी उसको उसने मुझे खिला दिया। तो मैं उसी दिन सोचा कि अब मैं अपनी माँ के भी पास जाऊँगा, मुझे अपना घर चाहिए। और मैं साधु जी पे ज़्यादा भार नहीं बन सकता था क्योंकि साधु जी भी बहुत वृद्ध थे और मैं उसी दिन चल दिया। और जब माता को याद आएगा उस दिन तो कहे बेटा वो कैसे साधु थे? कहे माँ उन्होंने साधु का सारा हुलिया बताया। फिर लड़के ने बोला माँ वो साधु हमेशा ये बोलते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, अच्छा करोगे तो खुशियाँ पाओगे, बुरा करोगे तो खुद में ही समा जाओगे। तो माँ को याद आया हाँ एक इस तरह का साधु आता तो है जिसको हम रोटी देते हैं। और फिर माँ बहुत पछताई, कहा कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं उस दिन वो रोटी ना जलाती तो क्या पता मेरा पुत्र मुझे मिलता कि नहीं मिलता। उसने मन ही मन में बहुत रोई और अपने बेटे को गले लगा करके बहुत खुश हुई कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया। तो दोस्तों कर्म एक ऐसी चीज़ है, हम जैसा करते हैं वैसा हमको हर हाल में मिलता जरूर है इस प्रकृति के अंदर। तो अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। साथ में 13, 7, 8, 9 इन राशि के जो जातक मतलब इन अंक की राशि के जो जातक होते हैं ये आपको कर्मा क्लियर कराने आते। अगर आपकी लाइफ में 13, 8, 7, 9 से रिलेटेड जिनका मूल्यांक इतना हो उनसे जो है थोड़ा आप सावधान रहिएगा क्योंकि ये राशि के लोग कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं ना बुरा करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने ये आपकी लाइफ में आपका कर्मा ही क्लियर कराने आते हैं। और जब हम इस संसार को अच्छी एनर्जी देते हैं, अच्छा वाइब्रेशन देते हैं तो हमको कर्मा में अच्छी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आपकी उन्नति शामिल होती है, आपकी नौकरी में, रुपया पैसा में, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी उन्नति होती है। न्याय में आपको जीवन में न्याय मिल जाता है। लेकिन अगर आप गलत कर्म करे हो तो आपको दुख का, तकलीफ का, गरीबी का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब सबसे ज़्यादा तो इसमें गरीबी, और जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनको भी गरीबी का, मतलब उनकी ज़िंदगी में पैसों की उतार चढ़ाव परमानेंट बनी रहती है। आज पैसा है कल नहीं, कल पैसा है पर यहाँ तक जो दुर्घटना और बीमारी भी होती है ये कर्मा की वजह से होती है। और ज़्यादातर कर्मास हमारे पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आते हैं। तो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे।